तो सुन रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में न सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में न सिर्फ इजाफ़ा किया गया है, बल्कि शायद पहले इतना बड़ा इजाफ़ा जो है वो इससे पहले नहीं किया गया। और ये भी मेरा ख़्याल है कि पहली मरतबा हुआ है कि जो समरी जो वज़ारत की तरफ से वज़ीर आज़म को भेजी गई, उसमें जो इजाफ़ा डिमांड किया गया था उसकी बजाय दुगना इजाफ़ा जो है वो कर दिया गया है। तो इसके बाद जो है वो जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अब आम आदमी के लिए जो है वो जीना जो है वो बिल्कुल मुश्किल तो पहले ही था, अब इस हुकूमत ने नामुमकिन बना दिया है। लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, और हुकूमत जो है वो डिटाई के साथ जो है वो हर रोज़ जो है वो उस महंगाई में इजाफ़े का बाइस बन रही है, ऐसे फ़ैसले कर रही है। और ये जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, इसे शर्म आनी चाहिए। चलो ख़ुदकुशी की कोई नाकाम कोशिश ही कर ले। लोग सुबह अखबार में ये पढ़ के कि वज़ीर आज़म ने ख़ुदकुशी की नाकाम कोशिश की है या कामयाब नहीं हो सका, चलो लोगों को फिर ही कुछ सुकून हो कि भाई चलो उसने कोशिश तो की है, को गैरत और का जो है वो मुजाहरा तो किया है। ये IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और ये जुल्म जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अब ये लोगों के बस में नहीं रहा कि इसको बर्दाश्त कर सके। अब जो है वो सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो भी बिल्कुल अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारना उनके लिए भी नामुमकिन हो गया है। ऐसे में मैं आज पंजाब के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बिलखसूस फैसलाबाद के अवाम से ये जो है वो इस्तदा करूँगा कि वो आज निकलें। आज अवाम को हर जगह पे सड़कों पे आना चाहिए और आके इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो सदाए एहतजाज जो है वो बुलंद करनी चाहिए। इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं है। और फैसलाबाद में आज 4 बजे जो है वो PDM का इसी महंगाई के ख़िलाफ़, इसी सिलेक्टेड टोले के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी जो है वो जलसा है। फैसलाबाद के अवाम बिलखसूस और बाकी पाकिस्तान से जो पहुंच सके वो बिलअमूम जो है सबको आज 4 बजे धोबी घाट फैसलाबाद जो है वो पहुंचना चाहिए और वहां पे आके इस हुकूमत की मज़म्मत में और इस हुकूमत के जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और हमारी अब ये राय है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन को भी और PDM को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। अवाम उस लॉन्ग मार्च की कॉल पे जो है वो लब्बैक कहेंगे, उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे और आवाम का सैलाब जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस सेलेक्टेड टोले को जो है वहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये वहाँ पे मौजूद है वो इसी तरह से जो है वो आवाम के साथ जुल्म होता रहेगा और मुल्क की बर्बादी और तबाही होती रहेगी। और ये अब तक जो है जो हो चुका है यही नाकाबिल तलाफ़ी है। अब इसमें मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद जो है वो वक्त नहीं देना चाहिए। अच्छा राना साहब, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट चली भी जाती है तो क्या कोई भी हुकूमत आए क्या वो इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकती है? ये जो इतनी महंगाई है ये बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। और इसके ऊपर मैं दोबारा वो बात करनी चाहूँगा जो हमारे प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने की थी कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। ये जब तक तमाम क़यादत जो है वो सर जोड़ के ना बैठे, उस वक्त तक जिन हालात में इन्होंने मुल्क को धकेल दिया है ये किसी एक जमात का जो है वो बस की बात नहीं है। और ये ख़ुद जो है वो तो खैर किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, वो तो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब सबसे पहला जो कदम है वो इस
जो है वो कठपुतली का जो है वो इस्लामाबाद से निकालना है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरी कौमी क़यादत जो है वो बैठे और बैठ के जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो करे और उसके मुताबिक जो है वो सब आगे बढ़ें, फिर जाके जो है वो मुल्क इन मसाइल पे काबू पा सकता है, वरना ये बहुत मुश्किल है। सर, पीडीएम के जो इत्तेहाद हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और इस पीडीएम के इत्तेहाद में जो है मरियम नवाज़ कहाँ खड़ी है? देखें, पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसमें पीपल्स पार्टी तो इस वक्त नहीं है, उसमें 8 जमातें हैं। उसमें बलूचिस्तान की बड़ी अहम नेशनलिस्ट क़यादत जो है वो सारी उसमें मौजूद है। KPK से JUIF है, दूसरी जमातें हैं और PMLN एक बड़ी जमात है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मुतहदा अपोजिशन में हमारे साथ है। कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी मुतहदा अपोजिशन में हमारे साथ है और उन्होंने हर मामले में जो है वो मुतहदा अपोजिशन के तौर पे जो है वो उन्होंने हमारा साथ दिया था। बाकी जहाँ तक मरियम नवाज़ साहबा का तल्लक है तो वो PMLN की एक लीडर होने के नाते वो PDM का हिस्सा हैं और आज इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के जलसे से वो खिताब करेंगे। साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया है वो दुरुस्त है या इससे ज़्यादा भी ये किरदार अदा किया जा सकता था अपोजिशन का? मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया है और कर रही है। आज का जो फैसलाबाद का जलसा है वो भी इसी का जो है वो सिलसिला है। लेकिन अब जो है ये आज के बाद जो हालात होंगे, आज के बाद जिस तरह से डॉलर बढ़ेगा, जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी, तो ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा लोगों के लिए। नाकाबिले बर्दाश्त तो पहले था, अब तो जीना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को, वो मुतहदा अपोजिशन हो या PDM का इत्तेहाद हो, अब उन्हें जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस कठपुतली को जो है वो वहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए। थैंक यू जी। बहुत थैंक यू। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया है वो दुरुस्त है या इससे ज़्यादा भी ये किरदार अदा किया जा सकता था अपोजिशन का? मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया है और कर रही है। आज का जो फैसलाबाद का जलसा है वो भी इसी का जो है वो सिलसिला है। लेकिन अब जो है ये आज के बाद जो हालात होंगे, आज के बाद जिस तरह से डॉलर बढ़ेगा, जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी, तो ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा लोगों के लिए। नाकाबिले बर्दाश्त तो पहले था, अब तो जीना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को, वो मुतहदा अपोजिशन हो या PDM का इत्तेहाद हो, अब उन्हें जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस कठपुतली को जो है वो वहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए। थैंक यू जी। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।